हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेटमेंट वन दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल कमिंग वर्टिकली फ्रॉम आउटर स्पेस एंटर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट। और हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा, इधर है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट। राइट। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, साउथ से नॉर्थ की ओर। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ दैट इज बी इक्वल्स टू बी नॉट जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के और है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल कमिंग वर्टिकली फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो आउटर स्पेस से आ रहा है कुछ ऐसे। मतलब ऐसे अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो इलेक्ट्रॉन इज कमिंग लाइक दिस, दिस इज अलोंग आवर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। राइट। हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आने के बाद किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि force due to magnetic field on a charged particle, that is q into v cross b. Right. Now the v, that is the velocity of the electron, is along minus k cap. Right. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चार्ज है माइनस ई, v है v नॉट ऑफ माइनस के कैप क्रॉस b नॉट ऑफ जे कैप। यहां से हम पाएंगे कि ई वी नॉट बी नॉट माइनस ऑफ आई कैप। राइट। मतलब डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो कि वेस्ट के ओर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। राइट। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज की वजह से ही ये वेस्ट की डायरेक्शन की ओर जा रहा है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख सकते कि द फोर्स इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये वेस्ट की ओर जाएगा। राइट। So option B is correct, that both statements are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. This is our final answer. Hope you understand the question. Best of luck.